अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आपको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के नसीब में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। अगर आप बुर्ज असद हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि शायद आप अपनी मोहब्बत और अपनी शख्सियत के बारे में कुछ ऐसी बातें जानें जो आपने पहले कभी महसूस ना की हों। बुर्ज असद वाले मोहब्बत को खेल नहीं समझते। ये लोग दिल हर किसी को नहीं देते, लेकिन जब दिल देते हैं तो पूरी दुनिया से लड़ने का हौसला भी रखते हैं। यही वजह है कि बहुत से बुर्ज असद वाले एक सवाल ज़रूर सोचते हैं, क्या मेरी शादी मोहब्बत वाली होगी या घर वालों की मर्ज़ी से, यानी कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज असद की शख्सियत में दोनों इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इनकी इज़्ज़त करे, उनके ख्वाबों को समझे और इन्हें वैसी ही अहमियत दे जैसे वो दूसरों को देते हैं, तो बुर्ज असद मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया के सामने भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें लगे कि सामने वाला शख्स वफादार नहीं या सिर्फ वक्त गुजार रहा है, तो यही बुर्ज असद एक लम्हे में अपने जज्बात को दिल के अंदर दफन कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बुर्ज असद बहुत मगरूर होते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ये सिर्फ अपना दिल गलत इंसान के हवाले नहीं करना चाहते। अब ज़रा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आया था जिसके लिए आपने दिल से दुआ की हो? अगर जवाब हाँ है तो मुमकिन है वो शख्स आज भी कभी ना कभी आपको याद करता होगा, क्योंकि बुर्ज असद की मोहब्बत आसानी से भुलाई नहीं जाती। आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी बन जाते हैं और रोशनी को लोग छोड़ तो देते हैं मगर भूल नहीं पाते। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी शख्सियत से मिलती हैं तो एक छोटा सा काम करें, वीडियो को लाइक करें और अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर बुर्ज की शख्सियत, मोहब्बत, किस्मत और ज़िंदगी के मुतल्लिक ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाती हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। बुर्ज असद वालों की शख्सियत ये बताती है कि इन्हें ऐसा शरीके हयात चाहिए जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि वफादार, इज़्ज़त देने वाला और एतमाद के काबिल भी हो। इसीलिए कुछ असद वालों की मोहब्बत कामयाब हो जाती है और वो मोहब्बत की शादी ही करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में देर से सही इंसान से मिलते हैं और फिर घर वालों की रजामंदी से एक खूबसूरत रिश्ता कायम कर लेते हैं। यानी बुर्ज असद के लिए सिर्फ शादी की किस्म अहम नहीं, असल अहमियत इस बात की है कि रिश्ता मोहब्बत, इज़्ज़त और एतमाद पर कायम हो। और याद रखें, हर इंसान की ज़िंदगी, उसके फ़ैसले, हालात और किस्मत डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। कोई भी बुर्ज अकेले ये तय नहीं करता कि शादी किस अंदाज में होगी। इसलिए इन बातों को अपनी शख्सियत को समझने और तफरीही अंदाज में देखें। अगर आप सिंगल हैं तो मायूस ना हों। बहुत दफ़ा अल्लाह ताला बेहतरीन इंसान को सही वक्त पर हमारी ज़िंदगी में भेजता है, इसलिए दुआ करते रहें, अपने किरदार को खूबसूरत बनाइए और जल्दबाजी में किसी गलत फ़ैसले पर ना पहुंचिए। रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, अपने वालिदैन की दुआएं लें और अल्लाह ताला से एक नेक, वफादार, मोहब्बत करने वाले शरीके हयात की दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी आपके हक़ में बेहतर होगा अल्लाह करीम आपको वही अता करेंगे। तो जी बुर्ज असद, आप बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह का रिलेशन चाहते हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज। नाज़रीन, अगर आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री सर्विसेज नहीं हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, सुकून, इज़्ज़त और खुशियाँ अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।